माय डियर स्टूडेंट, कार्बोनिल ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोनिल ग्रुप जो है ना वो मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड O। दिस वन इज कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप है। पहले मैं आपको ना इस कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला सेंटेंस आप ज़हन में रखेंगे कि इन कार्बोनिल ग्रुप बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपसे MCQ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बताएं कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी मैंने जो आपसे डिस्कस किया, मैं दोबारा इसको लिखता हूं। ये मेरे पास माय डियर स्टूडेंट कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ आगे फर्दर ग्रुप्स अटैच है। ये कार्बन जो याद रखना है, ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन भी ज़हन में बिठा लो, ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पहले आप कार्बन की बात करो। माय डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि कार्बन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0, ये तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फिर आपके पास ये 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। अब जब मैं कहता हूं कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो सेकंड ऑर्बिट है ना, इसमें ये 2s और 2p ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स हुए, आपके पास ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब हर sp2 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। व्हाट अबाउट द 2pz? द 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दैट लाइज परपेंडिकुलर टू दीज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उस 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब आप ऑक्सीजन की बात करें। स्टूडेंट, आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 8 है। तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए। अब इसमें क्या है? इसमें भी ये 2s और 2px और 2py यानी 2p ऑर्बिटल्स, एक s और 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, आपके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। लेकिन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स है और एक जो sp2 है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। व्हाट अबाउट 2pz? द 2pz that lies perpendicular to these 3 sp2 hybrid orbital of oxygen। ये आपके पास ना, अब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों में फर्क देखना है। ये ठीक है, कार्बन के भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड 2pz, ऑक्सीजन के पास भी एक अनहाइब्रिड 2pz। लेकिन डिफरेंस क्या है? कार्बन के तीनों sp2 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन के 3 में से एक sp2 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, और दोनों के जो 2pz है वो एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। कार्बन का ये sp2 और ऑक्सीजन का ये sp2 ये ओवरलैप करेंगे। sp2 ओवरलैपिंग से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। स्टूडेंट्स, अब ना ये जो कार्बन के बाकी 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे और यूं ये आपके पास अल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। लेकिन जो ऑक्सीजन के पास 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की शक्ल में ऑक्सीजन के ऊपर रिजाइड करेगा। ये आपके पास एक सिग्मा फ्रेमवर्क बना।
अब इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन किसी और के साथ सिग्मा, कार्बन किसी और के साथ सिग्मा। इसका मतलब हुआ कि कार्बन 3 मुख्तलिफ एटम के साथ यहां सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और ऑल दीज सिग्मा बॉन्ड लाइज इन सेम प्लेन। और अगर मैं यहां एंगल की बात करूं, द एंगल इज 120 डिग्री एंड दिस वन इज अ ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। असल बात अब शुरू होगी। व्हाट अबाउट अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-Z ऑर्बिटल? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास एक एक 2p-Z ऑर्बिटल है। अब उसका क्या बना? माय डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल। वो जो 2p-Z है कार्बन और ऑक्सीजन के, वो परपेंडिकुलरली पैरेलली ओवरलैप करते हैं और उनके ओवरलैपिंग से आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड बनता है और उस पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इट लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। जरा मैंने जो आपसे बातें की जरा उसको देखें। मैंने आपसे कहा द बॉन्ड एंगल बिटवीन 3 एटम्स अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। ये कार्बन इस कार्बन को मैं कहता हूं, ये मैंने बार बार इस्तेमाल करना है आने वाले लेक्चर्स में। इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन, यानी वो कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप का हिस्सा है। दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनिल कार्बन। अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, इसके साथ 3 और एटम अटैच हैं। एक ऑक्सीजन का एटम, एक इधर एटम होगा और एक इधर एटम होगा। तो इन 3 एटम्स के दरमियान बॉन्ड कौन सा मैंने कहा है? ये वाला। ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री का है। और आप जानते हैं अगर कोई एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, डेफिनेटली वो 120 डिग्री का एंगल ट्राइंगुलर प्लेनर फॉर्म में अरेंज होगा। अब दूसरी बात मैंने 2p-Z ऑर्बिटल्स की। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड in carbon oxygen double bond, 2 electrons in sigma bond and 2 electrons in pi bond। देखो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, अब ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। और एक और भी बात मैंने की है, मैंने आपसे स्टूडेंट कहा है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो है, द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द सिग्मा बॉन्ड दैट ऑक्युपाइज बोथ लोब्स। यानी अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये सिग्मा फ्रेमवर्क आ गया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और कार्बन ने 2 और एटम्स, ये तमाम ऑल दी सिग्मा बॉन्ड लाई इन सेम प्लेन ट्राइंगुलर प्लेनर फॉर्म में। और ये जो पाई बॉन्ड है, इसके 2 लोब्स, एक इस ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर के अबव और एक बिलो। दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने सारी बातें की है ना, all these are the structure of carbonyl group। कार्बोनिल ग्रुप, इसमें जो अहम तरीन बात मैं बार बार जो कह रहा हूं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंगल यहां पे 120 डिग्री, और ये सारे सिग्मा बॉन्ड कोप्लेनर है, पाई बॉन्ड इनके परपेंडिकुलर लाई करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसकी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब रिएक्टिविटी में पहला सेंटेंस देखें। एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट टेंड्स टू अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। वेरी सिंपल। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है 4, उसके बाद ऑक्सीजन आ गया 3.5, और कार्बन यहां चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लिहाजा इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 के करीब है। दोनों बॉन्डेड एटम में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? ऑक्सीजन की। तो डेफिनेटली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आ गया और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। देखिए दोबारा, एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। ये 3.5, ये 2.7। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इट टेंड्स टू अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज व्हाइल कार्बन बियर्स पार्शियल
पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वाल कार्बन बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यूं ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इट बिकम्स द पोलर। दिस अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट किया, मेक्स द कार्बोनिल ग्रुप अ पोलर ग्रुप। तो यू में से दैट कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज अ पोलर। जब कोई बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये याद रखना है। मैंने क्या कहा, देखें, मैंने कहा द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ द बॉन्ड। जितना कोई बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। यह बात ध्यान में रखना। माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़े। पोलराइजेशन, अब इसी पॉइंट को मैं दो और तरह भी समझाता हूं आपको। पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी ये पाई बॉन्ड पोलर है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। जरा गौर से देखना, मैंने ये जो हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। माय डियर स्टूडेंट, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन के पास चले गए। अब इस ऑक्सीजन पे फुल नेगेटिव, कार्बन पे फुल पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। फिर ये इधर आएंगे, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, अब देखो ना, ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर तो हैं। अब जब ये दो लोन पेयर तो हैं, अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे तो एक और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का अपना है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ऊपर गया ये कार्बन का था। चूंकि ऑक्सीजन के पास एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया जिसकी वजह से इस पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और कार्बन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, यूं कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये भी शो करते हैं कि दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर। और अगर मैं इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड लिखूं ना, दिस वन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो माय डियर स्टूडेंट, रेजोनेंस हाइब्रिड में ना मैं यहां पे ये शो कर देता हूं। ये बताता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लक्चुएट करते रहते, ऑसिलेट करते हैं। इस पे पार्शियल नेगेटिव कहूंगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव कहूंगा। ये ऑसिलेट, फ्लक्चुएट करते रहते। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी में, जिसमें मैं आपको ना पोलैरिटी और फिर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप उसकी बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, द एविडेंस ऑफ पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप वो क्या है, मैं दो चीजें आपके सामने लिखता हूं। ये मेरे पास ना फॉर्मेल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन। आप इसकी डाइपोल मूवमेंट मालूम करें। अगर आप इसकी डाइपोल मूवमेंट मालूम करेंगे ना स्टूडेंट, तो वो है 2.27 डिबाई। ये मेरे पास एसीटोन है, सी डबल बॉन्ड O और दोनों कार्बन के साथ दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। आप इसकी डाइपोल मूवमेंट मालूम करें, इट्स डाइपोल मूवमेंट इज 2.88 डिबाई। अब ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी वो कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाए। एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, और दोनों की अगर आप डाइपोल मूवमेंट देखेंगे तो डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा है, 2.27 फॉर फॉर्मल्डिहाइड एंड 2.88 फॉर एसीटोन। ये जो लार्ज वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट है, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है दीज टू मॉलिक्यूल्स आर वेरी पोलर, दीज आर हाईली पोलर। याद रख लेना ये रिलेशन क्या है, पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट। तो जितनी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी उतना वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा। आपको यह भी पता है कि वाटर की जो डाइपोल मूवमेंट है वो 1.85 डिबाई है, 1.85, जो इन दोनों से बहुत कम है। अब इनकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, इसकी वजह ये पोलैरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। इसका मतलब है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज वेरी मच पोलर, इज हाईली पोलर। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वो कौन से रिएक्शंस हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब जरा इसमें देखें, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एक बात नोट करो, मैंने कहा अगर किसी भी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव होगा दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो यूं दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये कार्बन क्या है, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे पार्शियल हो या फुल हो,
वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। चूंकि ये सेंटर में आ रहा है, सो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो हम क्या कहेंगे, ये बात याद रखना है, मैं बार बार आगे भी मैंने आपसे कहा कि कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये बार बार लिखता हूं, यहां भी लिखा, वही बात यहां भी लिख दी। ये इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद करवा सकूं। माय डियर स्टूडेंट, एक और बात, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि इलेक्ट्रोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल वो आके इस कार्बोनिल कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और जब ये बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जब ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। जब जाएंगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बना, कार्बन, एक ये बॉन्ड शो कर दो, एक ये शो कर दो, आगे आपके पास ऑक्सीजन आ गया, इस पे फुल नेगेटिव चार्ज, वजह ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। और इधर नया बॉन्ड किसने बना लिया, न्यूक्लियोफाइल ने बना दिया। अब न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो गया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो याद रखना द कैरेक्टरिस्टिक reactions of carbonyl compounds are nucleophilic addition reactions। ये याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है वो रिएक्शन जिनसे उस क्लास ऑफ कंपाउंड या फैमिली ऑफ कंपाउंड की पहचान है। तो इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम ना आगे इनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टूडेंट स्टडी करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल हम देखेंगे। हम ना जो न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स जो इन कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड हम करवाएंगे, हम सायानाइड को भी पढ़ेंगे, सायानाइड, हम ना हाइड्राइड को भी पढ़ेंगे, हम कार्बेनाइन भी पढ़ेंगे, एंड मैनी मोर। ये हम वेरियस न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे और इन न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड करेंगे और इस तरह हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनको स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में, ये वेरी सिंपल लेक्चर, इसमें हम कार्बोनिल ग्रुप और उसकी पहले हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस किया, और फिर हमने कहा कि कार्बोनिल ग्रुप that is present in carbonyl compound and the characteristic reactions of carbonyl compounds are their nucleophilic addition reactions। स्टूडेंट, आज की इस रिएक्शन में हमने कार्बोनिल ग्रुप को पढ़ा, हमने कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर, उसकी रिएक्टिविटी और वो रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड परफॉर्म करता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।